ये कहानी है मनोज की। एक मिडिल क्लास लड़का, एक छोटी सी फैमिली, खुद का छोटा सा घर, जो कि एकदम नॉर्मल लाइफ जीता था। लाइक रोज सुबह सुबह नौकरी पे जाना, शाम को लौट के आना और रात को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास सिंपल लाइफ। बट ऐसे ही एक दिन मनोज की शादी फिक्स हो जाती है एंड घर के अंदर खुशी का माहौल हो जाता है। मनोज का विजन शादी के लिए एकदम सिंपल था। घर के आंगन में छोटा सा टेंट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ और थोड़ा बहुत म्यूजिक। सपना एकदम सिंपल सा था, खुशी, यादें और प्यार। बट मनोज का ये वाला सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि मनोज भाई के मन के अंदर उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने बहुत अजीब अजीब सी चीजें भर दी थी कि शादी जो है वो जीवन में एक ही बार होती है एंड अगर उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करोगे तो लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे, बस यही चीज मनोज को परेशान कर देती है। एंड मनोज का एक प्यारा सा सपना एकदम नाइटमेयर में बदल जाता है। एंड ऊपर से सोशल मीडिया पे लोग सेलिब्रिटीज को देख देख के अलग ही इन्फ्लुएंस होते हैं। बीच साइड मंडप, फायरवर्क एंट्रीज, ड्रोन शॉट्स, ब्राइड का 20 लाख का लहंगा, गेस्ट के लिए पता नहीं कहां से अलग अलग डिशेस, जिनके बारे में मैंने तो भाई पर्सनली आज तक कभी नहीं सुना। बट सेलिब्रिटीज के लिए यार ये सब करना समझ आता है, बिकॉज 20 लाख का लहंगा उनके लिए उतना ही है जितना हमारे लिए 2 रुपए की टॉफी होती है। हाँ, नहीं है ये टॉफी। बस इसी जगह से शुरू होता है भाई डाउनफॉल। अब हमारे मनोज भाई डिसाइड करते हैं एक ग्रैंड वेडिंग का, जहाँ 5 होटल वेन्यू से लेकर 300 गेस्ट की प्री वेडिंग फिल्म इन मनाली, सिनेमैटिक शॉट्स, कोल पायरो एंट्री, डीजे नाइट, थीम डेकोरेशन, डिजाइनर आउटफिट ऑन EMI एंड फाइनली बजट निकलता है 18 लाख। एंड वहीं पे हमारे मनोज भाई की सैलरी है मंथली बस 14,000 रुपए। लाइक मनोज भाई को 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे इतना कमाने में एंड उन्होंने बस 2 दिन की शादी के लिए इतना पैसा आराम से दिया। एंड वो भी किस रीजन से कि 4 लोग क्या कहेंगे। इन लोगों के कहने पे मनोज भाई को अपनी गाड़ी, फैमिली के जेवर, फैमिली का गोल्ड एंड यहाँ तक कि पर्सनल लोन तक लेना पड़ा। एंड EMI हो गई 17,000 से ज्यादा। लाइक मनोज भाई की मंथली सैलरी बस 14,000 है। आप लोग ये देखो 3,000 एक्स्ट्रा वो कहाँ से लाएंगे। जितनी खुशी मनोज भाई को ये 2 दिन की शादी में रही थी, उससे ज्यादा रिग्रेट उनको लाइफ टाइम तक रहेगा। जहाँ शादी से पहले मनोज भाई की लाइफ एकदम सिंपल सी थी एंड अब मनोज भाई हर टाइम लगभग टेंशन में रहते हैं। एंड ऐसे मनोज भाई अकेले नहीं है, उनके जैसे इंडिया में हर शहर, हर गांव, हर गली में हजारों मनोज हैं। एक रील, एक फोटो और लोगों के जज के डर से मिडिल क्लास ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। देखो सिर्फ ये 2 रीजन ही नहीं है शादी को सेलिब्रेशन की जगह कंपटीशन बनाने में। पहले शादी घर या कम्युनिटी हॉल में हो जाती थी, बट आज जब तक मंडप, बीचेस, पैलेसेस और फॉरेन लोकेशन में ना हो तब तक शादी को एज अ शादी देखते ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी का बर्थडे मना रहे हो। मतलब इतनी महंगी शादी, ऊपर से इतने सारे गेस्ट, जिनका 2 दिन का रहने का अलग खर्चा, खाने का, डेकोरेशन का, फोटोग्राफी का एंड ऊपर से एंटरटेनमेंट का भी। मतलब 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा बस 2 दिन में हो जाता है। इंडियन वेडिंग इनवाइट्स लाइक चेन रिएक्शन। एक रिश्तेदार, फिर उनका नेबर, फिर उसका नेबर का बेटा, फिर उनके अंकल, फिर उनके चाचा। मतलब कहीं से भी कोई भी लोग आ जाता है जिनको आज तक तुमने लाइफ में एक भी बार नहीं देखा होगा। बट शादी में पानी पूरी की लाइन पे सभी लोग जरूर मिल जाएंगे। एंड शादियों में जो खाने की वेस्टेज होती है यार, वो अलग है। हर एक इवेंट में इतना पैसा खर्च हो जाता है जितना एक मिडिल क्लास फैमिली की 20 साल की एनुअल इनकम भी नहीं होती। लाइक हर एक इवेंट के लिए अलग अलग चीज है। लाइक हल्दी में अलग वेन्यू, मेहंदी में अलग डेकोरेशन एंड संगीत में तो कोई सेलिब्रिटी बुला लिया जाता है। एंड शादी तो किसी मूवी से कम लगती ही नहीं है भाई। लाइक इतना सारा पैसा अगर कहीं पे इन्वेस्ट या अपनी फैमिली में ही दे दिया जाता तो आज फैमिली की कंडीशन कुछ अलग होती। नेक्स्ट चीज जो कि सबसे बड़ा रीजन है इन शादियों को इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बनाने का, फैशन, ज्वेलरी एंड शो ऑफ। लाइक बस एक दिन में 2 घंटे के लिए 50,000 से 3 लाख तक का लहंगा एंड ऊपर से यूनिक दिखने के लिए डिजाइनर एंड ज्वेलरी अलग से। भाई दूल्हा भी कम नहीं है। 40,000 से लेके 3 लाख तक के अगर लहंगे से नीचे बात कर दी तो समाज में इज्जत कम हो जाएगी। आगे जीवन में भुखमरी जरूर आ जाए, लेकिन इज्जत के नाम पे दिखावा कम नहीं होना चाहिए। एंड ये सारा की सारा दिखावा जाता है सोशल मीडिया एप्स पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे बस ऐसी ही चीजें भाई बहुत ज्यादा प्रमोट होती हैं। इन्हीं एप्स पे होते हैं कुछ ज्यादा ही अमीर लोग, अपनी अमीरी दिखाते हुए बहुत सी महंगी महंगी चीजें खरीद कर लोगों को दिखाते हैं, जिससे कि मिडिल क्लास आदमी देखता है एंड मन में उसके ये चीज जरूर आती है कि ये चीज ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। अरे अगर तुमको भी ऐसा करना है तो भाई मेहनत करो यार, उनके जितनी इनकम जनरेट करो। उनका एक शादी का खर्चा कुछ घंटों के अंदर बस रिकवर हो जाता है एंड वहीं पे मिडिल क्लास को कम से कम 10 से 20 साल लग जाते हैं बस वही शादी का पैसा रिकवर करने में। यही फालतू की देखा दुनी के चक्कर में यार काफी सारे लोग महंगे महंगे ड्रोन्स मंगा लेते हैं,
फायरवर्क एंट्रीज कराई जाती हैं एंड प्री वेडिंग में एक मूवी भी दिखाई जाती है। 30 सेकंड की रील के लिए काफी महंगा कैमरा भी रेंट पे ले लिया जाता है। बस यही रील और फोटो के चक्कर में बजट एकदम हवा में चले जाता है। इन्फ्लुएंसर कल्चर एंड सेलिब्रिटी इम्पैक्ट। सेलिब्रिटीज ब्रांड पेड वेडिंग्स में जाते हैं, लाइक उनको शादी में जाने का पैसा मिलता है। मतलब तुम सोच रहे हो यार, बस एक शादी में जाने का तुमको करोड़ों पैसा मिल रहा है। एंड इसी चीज को कॉपी करने के चक्कर में मिडिल क्लास पेड फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। लाइक आप खुद सोचो, इंडिया के अंदर वेडिंग मार्केट मल्टी बिलियन डॉलर की हो चुकी है। प्लानर्स, वेन्यूज, डिजाइनर्स, डेकोरेशन, फोटोग्राफी, ये सभी के सभी एकदम प्रीमियम हो चुके हैं। मतलब जितनी ज्यादा डिमांड उतना ही ज्यादा प्राइस। अमीर एंड सेलिब्रिटीज तो ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बट मिडिल क्लास आदमी वो तो कुछ भी करेगा भाई, बस इस दिखावे के लिए। इमोशनल ब्लैकमेल और कल्चर प्रेशर तो इतना ज्यादा है कि पूछो मत यार। एक तरफ पेरेंट्स कहते हैं कि जिंदगी में शादी तो बस एक ही बार होती है, इज्जत का सवाल है। इज्जत, बस यही इज्जत पे ध्यान देते हुए पूरी की पूरी जिंदगी लोन्स पे करने में निकल जाती है। घर की ज्वेलरी बिक जाती है और लाइफ टाइम सेविंग को भी ऐसे ही उड़ा दिया जाता है, वो भी सिर्फ एक दिन की शादी के लिए। अब शादी कोई सेलिब्रेशन या फिर रिश्ता स्टार्ट करने की तरह नहीं देखी जाती। अब शादी को भी एक कंपटीशन बना दिया गया है। लाइक अमीर और फाइनेंशियल स्टेबल रिलेटिव ने एक फैंसी सी शादी करा दी, तो पूरा की पूरा खानदान भाई ऐसी ही शादी कराने में लगा है। लाइक चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो ना हो, लेकिन कंपटीशन तो इतना बना दिया गया है कि प्रेशर में कुछ भी कर देंगे भाई। और वो भी क्यों? बस एक टैग लेने के लिए कि हमारी शादी सबसे बढ़िया थी। लाइक सोचने वाली बात है, शादी यादगार बनानी है या महंगी? आगे की जिंदगी अपने पार्टनर के साथ आराम से बितानी है या EMI के प्रेशर के साथ? या ड्रीम वेडिंग चाहिए या फिर ड्रीम लाइफ? बस अपने शो ऑफ के चक्कर में अपने और अपने पार्टनर दोनों का भाई दिमाग खराब करके रखा है। इन्हीं रीजंस की वजह से पार्टनर्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं एंड आगे रिश्ता और ज्यादा खराब होता जाता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब तो यार ऑफ कोर्स करना ही है। एंड कमेंट्स में बताओ यार, आप लोग आज तक कितनी महंगी शादियों में गए हो एंड वहाँ कौन कौन सी अमीरों की चीजें देखी हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल।